लगातार चर्चा जारी है। चर्चा इसी बात को लेकर कि अबू आजमी ने जो कहा उसका समर्थन करने वाले इस देश में कितने लोग हैं और उस पर क्या कार्रवाई होगी। अबू आजमी अपने इस बयान के बाद लगातार बैकफुट पर हैं। उनके निष्कासन की कार्रवाई हो चुकी है, गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, तलवार लटक रही है। एक बार फिर उनकी सफाई आई है, क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। जब असेंबली खत्म हुई थी, मैं बाहर निकल रहा था तो ये मीडिया वालों ने मेरे सामने माइक लगा दिया और एक स्टेटमेंट था उनका, आसाम के चीफ मिनिस्टर का, राहुल गांधी को की तुलना वो औरंगज़ेब से कर रहे थे। तो औरंगज़ेब कैसे शासक थे उन्होंने पूछा। मैंने पढ़ा है किताबों में कि औरंगज़ेब ने बहुत सारे मंदिरों को दान दिया। औरंगज़ेब के शासन में जो बड़े बड़े पद पे थे सब हिंदू थे। और एक IAS के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से मुग़ल शासक में सबसे ज़्यादा हिंदू प्रशासन और शासन में थे। उसका जवाब था कि औरंगज़ेब। इन चीज़ों को देखते हुए जो हिस्ट्री के पन्ने मैंने पढ़े हैं उसके बेस पर मैंने बोल दिया कि ये औरंगज़ेब का शासनकाल जो है बहुत बड़ा था और अफ़गानिस्तान तक उनकी हुकूमत थी। देश का GDP बहुत था, देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। इन चीज़ों को कहने से बुरा लग गया सरकार को। मैंने अपनी ज़बान से, अपनी सोच से कुछ चीज़ नहीं बोला, मैंने वही चीज़ें बोला जो हिस्टोरियन ने लिखा हुआ है। फराज किदवई जी, हिस्टोरियंस ने तो और भी बहुत कुछ लिखा है। हिस्टोरियंस ने तो ये भी लिखा है कि गुरु तेग बहादुर के साथ क्या किया था औरंगजेब ने, अपने भाई के साथ क्या किया था औरंगजेब ने, अपने बेटों के साथ क्या किया था औरंगजेब ने, शिवाजी कैसे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्या किया था औरंगजेब ने इस्लाम ना कबूलने पर। ये नहीं दिखा नेता को। देखिए प्राची जी, सही बोल रही हैं कि इतिहास में तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं। इतिहास में तो यह भी लिखा हुआ है कि मगध साम्राज्य के जो पहले सम्राट थे बिम्सार के बेटे आजाद शत्रु ने उनकी हत्या की थी और आजाद शत्रु के बेटे ने उनकी हत्या कर दी थी। अशोक ने अपने 2 भाइयों की हत्या की थी। तो इतिहास में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। जस्टिफाई कर रहे हैं आप? बिल्कुल जस्टिफाई नहीं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं फराज किदवई जी। बिल्कुल जस्टिफाई नहीं, यही तो परेशानी है ना फराज किदवई जी। आप लोगों का स्टैंड मुझे क्लियर समझ नहीं आता। आपके नेता को सर सुने आपके नेता को यही दिक्कत है। आप स्टैंड कुछ और बताते हैं, उसके इर्द गिर्द कहानी कुछ और बुनते हैं। आपके नेता अखिलेश यादव क्या ट्वीट कर रहे हैं? अभिव्यक्ति की आजादी है बोलना। ऐसे दानिशमंद मेरे जो सांसद और विधायक हैं वो सत्य की बात करते रहेंगे। कौन सा सत्य? तो औरंगजेब का महिमा मंडन करना सत्य बताना है और ये बेखौफ अंदाज है। प्राची जी, एक बात बताइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्या अबू आसिम साहब का कहीं उसमें नाम लिखा है अपने ट्वीट में? उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी की बात की है, तो क्या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होनी चाहिए इस देश में? अगर नहीं होनी चाहिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी से बोलिए कि पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाएं और अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर दें। कौन से विधायक और सांसद को निलंबित किया है आपकी अभी रिसेंटली? 146 सांसद इस देश की लोकसभा। सुनिए, रुके ना तो ताजा घटना पर बात करते हैं ना। यूपी का भी चल रहा है सदन में, अभी बजट सत्र चल रहा है। बताएं वहां क्या निलंबन की कोई कार्रवाई हुई है आपके किसी नेता की? क्यों लोकसभा से 146 सांसद जो निलंबित हुए थे वो क्या भारत की लोकसभा से नहीं निलंबित हुए थे? और क्यों निलंबित हुए थे? लेट है यानी थोड़ा, लेट है यानी थोड़ा। अब ये ना लेट है ना थोड़ा। प्राची जी, आप डिसाइड करेंगे कि लेट हैं कि जल्दी हैं। अरे तो क्यों नहीं करूंगी सर। आप अबू आजमी के निलंबन के दिन आपके नेता पोस्ट करते हैं और आप मुझसे कह रहे हैं नाम खोजिए। अरे मैं तो सुनिए प्राची जी, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि लेट भारतीय जनता पार्टी कर रही है 2 चीजों में। प्राची जी प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। हाँ। पहली चीज के साध्वी प्रज्ञा को अभी तक उन्होंने पार्टी से नहीं निकाला और दूसरा जनता दल यूनाइटेड से उन्होंने अभी तक अपना समझौता नहीं तोड़ा है। अबू आजमी पर आप कब कार्रवाई कर रहे हैं? आपके सवाल का जवाब लेती हूँ प्रेम शुक्ला जी से। आप कब अबू आजमी साहब पर कार्रवाई कर रहे हैं? अबू आसिम साहब ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया है प्राची जी। अभी सुना रही थी ना मैं उनकी सफाई। हाँ, तो उन्होंने बोला ना, उन्होंने प्रेम शुक्ला जी। अरे सर, यही कंफ्यूजन है आप लोगों का ना। एक तरफ कहते हैं गलत है, दूसरी तरफ कहते हैं सही है। ये एक स्टैंड पर खड़े हो जाइए, ऐसी भी क्या मजबूरी है? बोले प्रेम शुक्ला जी। सही किसी ने नहीं कहा। देखिए, साफ तौर पर औरंगजेब की आराधना करने पर प्रशंसा करने के अतिरिक्त समाजवादी पार्टी का दूसरा कोई स्टैंड नहीं है।
जनता दल यूनाइटेड औरंगिया की आराधना का समर्थन नहीं करती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जनता दल से तो जो है आप समझौता तोड़ दें, लेकिन अबू मियां आजमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इनका दोहरा चरित्र तो यही स्पष्ट हो जा रहा है। अरे पहले अबू हाशिम आजमी पर आप कार्रवाई करिए ना। जनता दल यूनाइटेड का ये स्टैंड नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड क्या है? अभी आपी के चैनल पर जो है अभिषेक जी ने स्पष्टता से कहा कि जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड नहीं है। जब दूसरी तरफ जब स्वयं उस अबू मियां आजमी का समर्थन उसी दिन, जिस दिन निलंबन की कार्रवाई होती है, उसी दिन जब उसको दानिशमंद कहा जाता है, तो एक अबू मियां आजमी जैसे दाऊद इब्राहिम के गुर्गे को, मुंबई बम कांड के अभियुक्त को, कंधार अपहरण कांड के पैरोकार को जब आप जो है दानिशमंद कहते हैं, तो आप कितने दानिशमंद हैं ये भी स्पष्ट हो जाता है कि आप एक जो है औरंगिया के प्रशंसक के स्तुति गाने पर आमादा है। तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड तो साफ है। और हम कांग्रेस की चुप्पी पर भी हमको आश्चर्य है। इमरान मसूद पर कांग्रेस क्यों चुप है? उदित राज पर कांग्रेस क्यों चुप है? राशिद अल्वी पर कांग्रेस क्यों चुप है? क्या ये औरंगिया को जो है बिहार में तो गठबंधन की आपकी सरकार चल रही है ना, जितनी तेजी महाराष्ट्र में देखने को मिली और जितने तीखे तेवर सर, जितने तीखे तेवर देवेंद्र फडणवीस के देखने को मिले अबू आजमी साहब पर, ये खालिद अनवर साहब पर नहीं देखने को मिल रहे हैं ना। नहीं, साफ तौर पर है भाई। खालिद अनवर जो है, अबू आसिफ को भी निकाला जाना चाहिए और खालिद अनवर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।